बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बेटे आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हमारी क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे। आज की क्लास में बेसिकली हम लोग वो पिलर्स इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जिनके ऊपर लॉगरिथम जो है वो खड़ा है, और वो आपके पास हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम। और इन्हीं लॉज की ही बदौलत हमने लॉगरिथम को इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसने हमारे काम को बड़ा आसान बना दिया। तो बेटे आज हम इन लॉज को स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, वो पेपर में पूछ लेता है। इन केस लेट्स सपोज नहीं भी पूछता, तो भाई जब आप लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, लॉगरिथम को सॉल्व करना है, तो आपको हर क्वेश्चन में कहीं ना कोई लॉ लगाना ही पड़ना है। तो जब तक आपको लॉज नहीं आएंगे बेटा, उतनी देर तक आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे नहीं। तो लास्ट शुरू करने से पहले बेटे, अगर आप लोगों ने वीडियो सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लिया हुआ है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर बेटा नहीं किया तो पहली फुर्सत में मेरे बच्चों उसको अच्छे से फौरन से और बड़े प्यार से सब्सक्राइब कर दें। और इसके साथ ही बेटे बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दिया करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो नई वीडियोस के मिलते रहा करें। और प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हमारा जो है इसमें चूंकि हमने लॉज डिस्कस करने हैं, तो पहला लॉ जो है हमारा वो है प्रोडक्ट लॉ से। उसका नाम क्या है जी? प्रोडक्ट लॉ। वो है क्या? वो कहते हैं जी लॉग के साथ अगर दो वैल्यूज कोई भी नंबर हो सकते हैं, हमने उनको जर्नल एक्स और वाई ले लिया, वो हों और बेस बी के साथ लिखे हों, तो बेटे आपने दोनों वैल्यूज के साथ लॉग सेपरेटली अलग अलग लिखना है, और मल्टीप्लीकेशन के साइन को किस में बदल देना है? प्लस में। पहले तो आपने इस बात को याद रखना है, जहां पे भी आपको लॉग के साथ कोई रकम मल्टीप्लाई होती नजर आए, आपने बेटा उसके दरमियान जहां जहां एक दफा मल्टीप्लाई है तो एक दफा प्लस, दो दफा मल्टीप्लाई है दो दफा प्लस, तीन दफा है तो तीन दफा प्लस लगाना, चार दफा है चार दफा लगाना, और हर प्लस के साथ लॉग लिखना है। हर प्लस के साथ लॉग लिखना। कुछ बच्चे करते क्या है, बच्चे बेटा लॉग हर वैल्यू के साथ लिखकर प्लस को एक वैल्यू के साथ लॉग लिख देते हैं, अगले के साथ लॉग लिखते ही नहीं। तो ऐसी गलती आप लोगों ने नहीं करनी। जैसा कि कहता है लॉग 3 × 5 है, बेस हम जर्नल 10 सपोज कर लेते हैं, तो वो पता क्या करते हैं? log 3 + 5 ऐसे लिखते हैं भाई। यहां पर भी लॉग हमने लिखना है, जितने प्लस लगाएंगे उतने लॉग। ये बात आप लोगों ने याद रखनी। तो आए हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहला काम बेटे आप लोगों ने करना है लेट। ये थोड़ा छोटा कर लूं ताकि हमारे काम में खलल ना डाले। ये सबसे पहला काम लेट। log x बेस b, इसको बेटे m लेट करेंगे, और log y बेस b को क्या लेट करेंगे? n। एक ये वैल्यू थी उसको लेट किया, और ये लेट किया, और ये प्रूव करेंगे हम लोग। आपने लेट करने के बाद अगला स्टेप क्या करना है? राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने सीखा था बेटे, लो खत्म हो जाएगा, बी ऊपर आ जाएगा, बेस में ये वैल्यू पावर में चली जाएगी, ये आ जाएगा एक्स। इसको नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ पर बेटे लो खत्म, एन पावर में आ जाएगा, और ये वाई इधर चला जाएगा, इसको नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 2। फिर हम क्या करेंगे बेटा? डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। 1 को 2 से डिवाइड करना है बेटे, जिसको डिवाइड करना है वो ऊपर रखते हैं। और इक्वेशन को डिवाइड करने का रूल ये है कि लेफ्ट साइड लेफ्ट से डिवाइड होगी मेरे बच्चों, और राइट साइड राइट से। तो b की पावर m ओवर बेटा b की पावर n। लेफ्ट को लेफ्ट पे डिवाइड किया, और इधर बेटे राइट को राइट से डिवाइड कर दिया। हम लोग चूंकि प्रोडक्ट ला कर रहे हैं, तो बेटे हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। हम लोग डायरेक्ट ही वो सेकंड लॉ पे चले गए हैं, यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइंग। मल्टीप्लाइंग पूरा दोबारा लिखता हूं स्टेटमेंट। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। बेटे लेफ्ट लेफ्ट से मल्टीप्लाई होनी है, और बेटे राइट को किससे मल्टीप्लाई करना है? राइट से। सेम बेस 1 टाइम लिखेंगे। हमने रूल पढ़ रखा है, पावर क्या हो जाएगी? ऐड, और x मल्टीप्लाई बाय y।
अगला स्टेप बेटे आपने क्या लिखना है, राइट इन लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म में बेटा लिखने के लिए लॉग खुद से लिखा, बेस बेस में आ गया, एक्स और वाई बेटा इधर शिफ्ट हो जाएगा और m प्लस n उठ के दूसरी तरफ। हमने सीख रखा है कि बेटा लॉग खुद से लिखते हैं, बेस बेस में आएगा, दाएं वाली बाएं, बाएं वाली वैल्यू दाएं चली जाएगी। लास्ट स्टेप में बेटे हमने क्या करना है, m और n की वैल्यू पुट कर देनी है। log x मल्टीप्लाई बाय वाई बेस b इज इक्वल टू, बेटा m मैंने आपको सिखाया था, हमने पीछे के सेशन में सीखा, जो वैल्यू हम लेट करते हैं वो हमारे आंसर में चाहिए नहीं होती, तो m और n लेट किए थे, उनकी वैल्यू पुट करो। m की जगह पे क्या लिखो, log, ये बेटा क्या है, x बेस b प्लस n की जगह पे बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, log y बेस b। तो देखिए यही वाली स्टेटमेंट नहीं प्रूव हो गई जो हमने ये लिखी हुई थी, इसको और इसको अगर आप मैच करें तो बिल्कुल सेम हू बहू वही स्टेटमेंट है। तो ये बेटे हमारे पास फर्स्ट लॉ का प्रूफ था। अब मैंने सारे लॉ एक ही जो है वो फ्रेम में इसलिए लिखे हैं क्योंकि सबके स्टेप सेम है, एक एक स्टेप डिफरेंस है, तो मैं इकट्ठे प्रूव करूंगा तो बेटा आपके लिए उनको समझना और आसान हो जाएगा। क्वेश्चन लॉ क्या कहता है, अगर दो वैल्यूज लॉग के साथ डिवाइड हो और बेस बी हो जाए तो बेटा x के साथ लॉग अलग लिखें और माइनस डिवाइड की जगह पे क्या लगाएंगे, माइनस, और y के साथ बेटे लॉग अलग। ये आपने स्टेटमेंट याद रखनी। यहाँ क्या था, मल्टीप्लाई था तो प्लस आया, बेटे डिवाइड था तो क्या आएगा, माइनस, बाकी सारी स्टेटमेंट वही। पहला स्टेप क्या जी, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बेटे लो खत्म हो जाएगा, बी लिखेंगे, ये लेट, चलें पहले इसको लेट करेंगे हम लोग डायरेक्ट ही करी जा रहे हैं, एक एक स्टेप छोड़ी जा रहे हैं। अब सबसे पहला काम लेट। लेट बेटे हमने क्या करना है, log x बेस b को m लेट करेंगे और बेटे log y बेस b को हम क्या लेट करेंगे, n। पहला स्टेप हमारा लेट का हमने लिख दिया। अगला स्टेप है राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लिखो राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बेटे जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो हमने सीखा था log क्या कर देंगे, हम लोग खत्म कर देंगे, b की पावर m इज इक्वल टू x, इक्वेशन 1। यहां पर बेटा b की पावर n इज इक्वल टू y, और ये बेटा इक्वेशन 2। दो इक्वेशन आ गई। अब देखें यहां पर हमने इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया था, क्यों बोला, क्योंकि हमने ये लेट किया था, बेटा ये बनाना था, इसमें दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दिया। इस पे आ जाओ, ये लेट किया था तो ये बनाना है ना, इसमें x और y क्या हो रहे हैं, डिवाइड, तो आपने भी क्या करना है, x वाली इक्वेशन को y से डिवाइड कर देना है। तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2। 1 को बेटा 2 से क्या कर देंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो बेटा ये b की पावर m लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड करना है और बेटे राइट साइड को राइट साइड से। ये b की पावर m वैसे ही, ये बेटे n ऊपर जाएगा तो इसकी पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ये बेटे x ओवर y वैसे का वैसे। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये नीचे लिखा था, ऊपर गया, पावर प्लस थी, ऊपर जाके माइनस हो गई। रूल क्या है हमारा, बेस एक दफा लिखते हैं और बेटे पावर इकट्ठी कर लेते हैं, तो m माइनस n हुआ और ये आ गया x ओवर y। अगला स्टेप क्या था, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दोबारा इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें, राइट इन लॉगरिथमिक फॉर्म, राइट इन लॉगरिथमिक फॉर्म। बेटा हमने सीख रखा है लॉग खुद से लिखना है, बेस बेस में, दाएं वाली वैल्यू बाएं शिफ्ट हो जाएगी, इक्वल लगाएंगे और बाएं वाली वैल्यू दाएं शिफ्ट हो जाएगी। अब ये वाली साइड तो हूबहू सारा आ गई वैसे ही जैसे हमें चाहिए थी। मसला यहाँ आ रहा है, इसमें log x बेस भी है, y बेस भी है, यहाँ सर m और n है। तो बेटा फौरन से जरा दिमाग लड़ाएं, m और n तो हमने क्या किए थे, शुरू में लेट किए थे, और बेटा लेट वाली वैल्यू हमें आंसर में चाहिए नहीं, तो बेटा m और n की वैल्यू पुट करना। अब लिखेंगे स्टेटमेंट पुटिंग द वैल्यू ऑफ m एंड n। मैं सिर्फ बोल रहा हूं, आपने राइट भी करनी है। m की जगह पे क्या लिखूंगा,
एक्स बेस बी माइनस, यहां पर बेटे क्या लिखूंगा, वाई बेस बी। तो ये बेटे आप देखें हमारी ये वाली स्टेटमेंट हू बहू, ये जो मैंने लिखा था ये बेटे हू बहू इसके साथ क्या हो गया है, प्रूव हो गया। तो ये बेटा सेकंड लॉ, कुछ नहीं डिफरेंस, सिर्फ एक स्टेप डिफरेंस है। इसमें क्या किया था हमने, मल्टीप्लाई किया था, इसमें चूंकि डिवाइड हो रहे थे तो डिवाइड कर दिया। अगले में जाके भी सेम होगा, सिर्फ ये स्टेप बदला करेगा। अब हम इसको देखते हैं थर्ड लॉ क्या कहता है। थर्ड लॉ में बेटे चूंकि पावर लॉ है तो इसका मतलब हुआ कि आपने स्टेटमेंट लिखनी है log x की पावर n बेस b। अब ये पावर लॉ कहता क्या है, कहता है अगर log के साथ आपको कोई पावर वाली वैल्यू आ जाए तो पावर उठा के log के शुरू में लिख दें। पावर यहां से उठाएं और कहां ले आए, log के शुरू में। और ये बेटा इधर बेस b आपकी बुक वाला लिखता है, आप b ही लिखें। मैंने ये लिखा था a भी लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ता, c लिख लें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बुक वाला b लिखता है तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। अब बेटे मैंने इसको लिखा, अगला स्टेप लेट करने वाला। ये जो रकम है जो हम लेट किया करते थे log x बेस b को, बेटे हमने क्या लेट कर लिया, m। क्या लेट कर लिया भाई, m। अगला स्टेप हमारा क्या था, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वही स्टेप बेटे जो पहले में किया, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब भी क्या लिख रहा हूँ, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। स्टेप सेम है, मैंने सारे एक ही फ्रेम में इसलिए लिखे हैं ताकि एक ही बात में जब मैं बार बार बोलूंगा तो बेटे आप लोगों को वो बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगी और याद रहेगी बातें। और सामने इकट्ठे लिखे होंगे तो बेटा इनको देखना और समझना भी क्या हो जाता है, आसान। राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा प्यारे बच्चों। अब लो खत्म कर देंगे, b की पावर m इज इक्वल टू x। लो खत्म, बेस बेस में ऊपर आ गया, m दाएं और दाएं वाली वैल्यू बाएं। अब देखो बेटे हमें ये बनाना है ना, इसमें आपके पास x के ऊपर कितनी पावर है, n। पीछे वाले में आओ जरा वापस से, फिर रिवाइज कराता हूँ। पहले में x और y मल्टीप्लाई हो रहे थे, हमने क्या किया, 1 2 को मल्टीप्लाई किया। दूसरे में बेटा डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड कर दिया। अब x की पावर कितनी चाहिए, n, तो आप पावर ले लें। आप लिखेंगे टेकिंग पावर n ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे पावर ले लें। b की पावर m है और बेटा इसकी पावर कितनी ले ली, n। इधर लिया है तो x के ऊपर भी पावर बेटा कितनी ले लेनी है आपने, n पावर ले लेनी है। ये बेटे पावर जो है वो पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये आ जाएगा mn। इसको आप लोग b की पावर n इंटू m लिख लें, इज इक्वल टू बेटा ये वैसे का वैसे। अगला स्टेप बेटा हमारा क्या होता था, राइट इन लॉगरिथमिक फॉर्म लिखो, राइट इन लॉगरिथमिक फॉर्म। बेटा लो खुद से लिखना है, बेस बेस में चला जाएगा, x और पावर n उठ के इस तरफ आ जाएगा, राइट वाला लेफ्ट और लेफ्ट वाला राइट, n इंटू m। देखो बेटा ये वाला सेम बन गया, मसला आ गया यहाँ सर n तो है m नहीं है, तो फौरन जेन लड़ाए। हमने क्या किया था सर, m तो हमने याद रखा, लेट किया हुआ था, और भाई लेट वैल्यू तो आंसर में नहीं चाहिए, तो फिर क्या करें, m की वैल्यू पुट कर दें। log x की पावर n बेस b इज इक्वल टू, बेटा n वैसे लिखा, m की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, log x बेस b। तो बेटा इसके साथ ही आप देखें ये और ये वाली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल हूबहू एक जैसी। तो बेटा ये हमारा थर्ड लॉ भी कंप्लीट। तो पहले लॉ में क्या सीखा, अगर log के साथ दो वैल्यूज ऐसे आ जाएं कि मल्टीप्लाई हो, तो बेटा आपने दरमियान में प्लस लगाना है और हर वैल्यू के साथ log लिखना है। अगर log के साथ दो या दो से ज्यादा वैल्यू ऐसी आ जाएं जो डिवीजन में आ जाएं, तो बेटा डिवीजन की जगह पे क्या लगा देना है, माइनस, और जितनी वैल्यूज हैं सबके साथ log लिखना है। और बेटा अगर log के साथ कोई पावर वाली वैल्यू आ जाए तो पावर उठानी है और log के मेरे भाई क्या करनी है, शुरू में लिख छोड़नी। अभी बेटे आपके पास जो लास्ट लॉ है हमारा वो है जी चेंज ऑफ बेस लॉ। वो कहता है जी अगर आपके पास log x बेस b हो और आप इसकी बेस बदलना चाहें,
x की बेस a कर दें, कोई लिख दें, a का मतलब है कोई भी नंबर हो सकता है b के अलावा। तो फिर होगा क्या, ये जो नीचे वाला बेस होता है ये भी log की रकम बन जाता है और इसके साथ भी नई बेस का log आ जाता है। बस ये बात याद रखिए कि जो log की वैल्यू है वो तो log की वैल्यू रहेगी, उसके साथ नई बेस का आ जाएगा log, और जो बेस है वो भी log की रकम बन जाएगा और उसके साथ भी नई बेस वाला log लिखा जाएगा। इसको बेटा प्रूफ करना है, लेट कर लेते हैं हम लोग। पहला काम log x बेस b, इसको क्या लेट कर लिया हमने m। उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, वही जो पीछे करते आए हैं, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बेटा लो खत्म, b की पावर m इज इक्वल टू बेटे क्या आ जाएगा x। अब देखो जरा, ये स्टेप हमारा पिछले तीनों लॉज में चेंज था। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बाद हमने जो स्टेप किया यही सबसे मेन स्टेप है इसका। पहले लॉ में वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही थी, 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया। दूसरे लॉ में वैल्यूज डिवाइड हो रही थी, हमने डिवाइड कर दिया 1 को 2 से। तीसरे में पावर थी, हमने पावर ले ली। अब देखें, ये हमने लेट किया था, ये बनाना है, तो x के साथ क्या लिखा हुआ है log a, तो बेटा हम इसके साथ log a लिखेंगे और खाली एक तरफ लिखने की इजाजत नहीं है। अगर बेटा इधर लिखा है तो इधर भी लिखना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे, टेकिंग log a ऑन बोथ साइड्स। बेटे log लिखा खुद से और बेस क्या लगा दी, नई बेस बना दी a। रकम बेटे एज इट इज आपके पास वैसे ही लिखी रहनी है जो है वैसे ही, और इधर अगर log की बेस बदली है तो बेटा इधर भी आपने वही लिखना है, क्योंकि मैथ का असूल है जो काम एक तरफ करें वो दूसरी तरफ भी करना पड़ता है, ताकि बेटे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कोई तब्दीली, कोई फर्क ना पड़े, कोई चेंज ना आए। अगर क्वेश्चन चेंज हो रहा हो तो फिर आप वो काम कर सकते नहीं। तो मैंने log a इधर लिखा है तो बेटा मैंने इधर भी लिख दिया। अब क्या हुआ, जरा थर्ड लॉ रिकॉल करो, क्या लिखा है, पावर है ना जी, और मैंने कहा था पावर आ जाए तो उठा के क्या करो शुरू में भेज दो। तो मेरे बच्चों इसको उठाओ ना जरा, n पावर में लिखा हुआ है b की, इसको थर्ड लॉ के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, बेटे पावर कहां आ गई शुरू में, log b बेस a इज इक्वल टू log x बेस a। यहां देखिए log x बेस a के नीचे तो b बेस a डिवाइड हो रहा है, बेटा m इधर रखें, log x बेस a, ये फैक्टर m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आगे क्या हो गया भाई, डिवाइड। अब सर ये साइड तो बन गई जो हमें चाहिए था, मसला रह गया m का, यहाँ m नहीं है। तो फिर मैं कहता हूँ भाई रिकॉल करें, फौरन दिमाग लड़ाएं, पीछे भागे। हमने तो m लेट किया था, और बेटा जो लेट किया तो उसकी वैल्यू पुट कर दें। m की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, m की जगह पे लिख सकता हूँ log x बेस b इज इक्वल टू क्या है, m के बराबर। मैंने लिखा, इक्वल लगाया, अगली वैल्यू वैसे ही, वो क्या है log x बेस a ओवर log b बेस a। तो बेटा इसके साथ ही हमारे जो चारों लॉज थे वो बेटे एक ही फ्रेम में हमने लिख के उनको मुकम्मल किया। और एक ही फ्रेम में लिखने से मेरा ख्याल है कि आप लोग इसको सारे स्टेप चूंकि सिमिलर हैं, अगर आप इसको अच्छी तरह से वीडियो को देखेंगे तो ये ला आप लोगों के लिए कोई मसला रहेंगे नहीं। इनको अगर आप लोग याद रखेंगे तो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तो एक्सरसाइज में इनको इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो इसके साथ ही बेटे लाज हमारे हुए मुकम्मल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बेटा चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पहले से कर चुके हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही बेटे दोस्तों में शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें। अपने ढेरों ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।